अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। आज इतवार का दिन बड़ी खबरों के साथ, बड़ी गहमा गहमी के साथ और बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ एक तरफ गुजरा है, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ है, जितना गंद फैलाया गया है और जितनी गलत किस्म की कैंपेन रन की गई है नाज़रीन, इसकी इससे पहले शायद ही कोई मिसाल मिलती हो कि जिस शख्स के खिलाफ ये जो गंद माफिया है, ये जितना भी न्याजी माफिया है, इन्होंने जो जो कुछ किया है, ये सारा कुछ आपके गोश गुजार किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और दूसरे नंबर पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से मौलाना फजल रहमान ने आज मीडिया के ऊपर आकर वो बयान दिया है जो पिछले कई दिनों से मैं अपने वीलॉग्स के अंदर आपको बता रहा हूँ। और ख़ास तौर पर जो कल की जो तरले मिनते माफियाँ की गई थी वज़ीर आला KPK की तरफ से JUI की तरफ जा करके, वो सारा कुछ आज कंफर्म हो गया है। यानी हमारी जो खबर थी वो एग्जैक्ट खबर साबित हुई है और आज मौलाना फजल रहमान ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। क्या मामला है इसके ऊपर आपको बताएंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि मुल्क दोबारा उठान बढ़ रहा है, लेकिन न्याजी को इसके ऊपर इंतहाई शर्मिंदगी भी हो रही है और अंदर से तकलीफ हो रही है। ये सब कुछ आज के वीलॉग का हिस्सा होगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के ऊपर कि मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया है कि अगर न्याजी वापस पाकिस्तान में इसको हुकूमत दे दी गई, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये सारा कुछ उन्होंने कहा है। कल की जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी मैंने विलाग करके आपको बताया था कि KPK की हुकूमत की तरफ से JUI से रब्ता किया गया है और कहा गया है कि ये सारा मामला, ये जो तहलील वाला है, इसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए। पंजाब के अंदर तो इन्होंने जो स्टेप इन किया, जिस तरीके से इन्होंने धमकी दी और आखिरी टाइम तक इन्होंने उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि ये सारी प्लानिंग थी, प्लानिंग का हिस्सा था जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, कि ये सब कुछ ये खुद आकर हमें दे दें। यानी बजाय इसके कि हम इनके पीछे जाएं, हम इनकी मिन्नतें करें कि असम्बलियाँ तोड़ो, जान छोड़ो, क्योंकि इलेक्शंस तो होंगे अब एक टाइम से जाके, लेकिन इनका इस सारे सिस्टम से फारग होना बड़ा ज़रूरी था। इसके ऊपर मैं आपको ये बताता चलूँ नाजरीन कि एक दफ़ा पहले भी मियाँ साहब इमरान न्याजी के साथ ये गेम खेल चुके हैं और न्याजी को इलेक्शन से बाहर कर दिया था। और इसके ऊपर न्याजी को बड़ा गुस्सा था कि ये मेरे साथ इन्होंने गेम क्या की है, लेकिन ये पहले भी कर चुके हैं। और उसके बाद फिर जरदारी साहब ने हुकूमत फॉर्म की थी। जो लोग पॉलिटिकल साइंसेस को स्टडी करते हैं या थोड़ा सा जो हिस्ट्री को थोड़ा सा जानते हैं, तो उनके सामने ये वाक़या हो चुका है और न्याजी को इस तरीके से आउट किया गया था। यही एक तरीकाकार पंजाब के अंदर भी इसको किया गया। और आज न्याजी का जो बयान आया है कि हमारा मैंडेट अगर चोरी किया गया या हमारे मैंडेट के ऊपर अगर हाथ डाला गया तो मैं बड़ा नाराज़ हो जाऊंगा। यानी उसे मालूम है कि पंजाब के अंदर अब इसके साथ क्या होने जा रहा है। इसी सब चीज़ को देखते हुए KPK असम्बली की जो तहलील है वो रोकी गई है। कल ही मैंने भी लॉक कर दिया था, मुझे बड़े सुनने वालों ने, देखने वालों ने कहा था कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये तहलील वाला मामला क्या है, ये कैसे तहलील रोक दी गई है। लेकिन KPK की जो असम्बली है उसकी तहलील नाज़रीन रोक दी गई है। इन्हें मालूम है कि वहाँ पर मौलाना आ रहे हैं और मौलाना ने खुले खुले मुंह से कह दिया है कि KPK इस वक्त JUI का इंतज़ार कर रहा है। और वाकई में ऐसी बात है, ग्राउंड में भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बात करेंगे कि मुल्क जो है उठान बढ़ रहा है और इस उठान के ऊपर नियाज़ी साहब को बड़ी तकलीफ है। एक तरफ जनमा में आपने देख लिया कि किस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, इत्मीनान दिया है पाकिस्तान को एक तरफ एड भी दी है, ट्रेड के भी वादे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़े विजिट्स होने जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर लगने जा रहे हैं। और बड़ी हमें खबरें आ रही हैं कि भारत के अंदर से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो ना भारतीय कंपनीज नहीं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो भारत के अंदर जाके जिन्होंने यूनिट्स लगाकर बिजनेस रन किए, उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आकर उनकी मीटिंग्स जारी हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर आकर, यानी वहाँ से बिजनेस उठाकर यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। सिर्फ और सिर्फ उन्हें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जिसका उन्हें वादा किया गया है, उन्हें सारा कुछ बताया जा रहा है। और इस सारी चीज़ के ऊपर न्याजी साहब जो हैं बड़े ही परेशान हैं। और उस सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पैदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। कभी असम्बली तोड़ दी, अपनी ही असम्बली तोड़ दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कोई तबाही मचा दी, कभी नेशनल असम्बली के अंदर पता है इन्हें कि बंदे पूरे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए, एक सियासी इंतशार पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जितना इसके साथ मैंडेट था, अवाम इसके साथ चल रही थी, अवाम को जिस तरीके से इसने मामू बनाया हुआ था, चाहिए तो इसे ये था कि इलेक्शन तक इंतजार करता,
तरीके से कैंपेन रन करता और वापस अपनी अगर अगर मैंडेट से मिलता तो वापस आ जाता। लेकिन इसका एजेंडा ही डिफरेंट है। जैसा कि आज मौलाना फजल रहमान ने भी फरमाया कि इसका एजेंडा ही यहूदी लाबी को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करना, उनका काम करना पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना। बर्बादी करते 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 ये पहले भी इस सीट तक पहुंचा, और इसकी कोशिश है कि मैं इतनी बर्बादी फेरूं कि दोबारा से फिर मैं इसके ऊपर आ जाऊं। बाकी नाज़रीन, आते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर हुआ है। यकीन मानिए इसकी मिसाल पहले बिल्कुल नहीं मिलती। एक तरफ तो दिल परेशान भी था कि ये क्या चल रहा है, किस तरीके से पीटीआई के ट्रोलर्स, पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग, और कितनी मुनज़्ज़म किस्म की इन्होंने कैंपेन रन कर दी है कासम अली शाह साहब के खिलाफ। कासम अली शाह साहब एक बिल्कुल गैर सियासी शख्सियत, पाकिस्तान के अंदर जितना उन्होंने मेहनत की, जितना लोगों के ऊपर उन्होंने वर्किंग की, एक तरफ हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर, दूसरी तरफ हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर, आम बंदा तक उस शख्स की आवाज़ को समझता है, उसके अल्फाज को समझता है, उसकी जो रीच है वो दिलों तक पहुंचती है। अब उस शख्स ने कोई स्टेप इन किया है मुख्तलिफ लोगों के, अगर वो इंटरव्यूज़ ले रहा है, वो भी इसलिए कि ये एक मतलब पूरी कौम के सामने सब कुछ हो रहा है, और इस चीज़ को किसी न किसी नहज तक तो पहुंचाना है। उस सारी चीज़ को अगर वो शख्स लेकर निकला है, उस इंटरव्यू किया, और जाहिर बात है इमरान नियाजी जो है एक बदतमीज़ किस्म का किरदार है, पूरी दुनिया जानती है। ये कौम यूथ के जो लोग हैं, जितने भी ये वाहियात इनके साथ चलते हैं, उन्हें भी मालूम है कि ये इंतहाई थड़ेबाज किस्म का, लोफर किस्म का इंसान है। और रही बात उसके इंटरव्यू के अंदर अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें और इस्लामिक कोट करने की, तो नाज़रीन मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। यकीन मानिए जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, जैसे ही हम माइक उतारते हैं, हम एक डिफरेंट पर्सनैलिटी देखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी। जो वो बातें कर रहे होते हैं, जो वो सुना रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो हंसते हैं कि ये देखो मैंने कहाँ से ये बात निकाली। यही हाल न्याजी का है। हमें पता है, हमें मालूम है इस शख्स का कि ये जितना गंदा और घटिया किस्म का किरदार है। इसकी वो हमारे सईद चौधरी साहब हैं, वो विलाग में बता रहे थे कि किस तरीके से इमरान नियाजी ने जो एक वो उनके पास कोई वो आए, कोई इलम वाली शख्सियत थे, किसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, नाम उनका हमें मालूम है, लेकिन क्योंकि चौधरी साहब ने नहीं बताया तो फिर हम भी नहीं बताएंगे। तो उनके साथ जब वो उसकी मीटिंग चल रही थी, तो बजाय उनके साथ किसी मईशत के ऊपर बात करता, सियासत के ऊपर बात करता, मुल्की हालात के ऊपर बात करता, उनके साथ 5 मुख्तलिफ खवातीन, अवारा खवातीन के बारे में ये बात करता रहा, और उनके बारे में पूछता रहा कि क्या वो मेरे साथ लॉयल हैं, क्या वो किसी और के साथ तो नहीं है, मुझे उनका जायचे जो है वो निकाल के बताएं। इस तरह का ये घटिया किस्म का किरदार है। और जब इसके इंटरव्यूज़ आते हैं, वहाँ पर तस्बीह हाथ में, मुंह से इस्लामिक बातें, रियासत मदीना, लेकिन पिछली तरफ आप देख लें आयला मलक, गंद, वो ट्रांसजेंडर्स, वो चीज़ें सारी इसकी साइड पे चलती हैं। लेकिन किरदार इस तरह का है, मुंह उसका देख लें, उससे क्या क्या बातें निकलती हैं। खैर, जो इन्होंने कासम अली शाह के खिलाफ किया है, जिस तरीके से इंटरनेट के ऊपर बार बार आ रहा है कि इसे हम अनफॉलो कर रहे हैं, कासम अली शाह के खिलाफ जो जो किस्म की घटिया किस्म की चीज़ें, एक वो टिशू बेचारे लेकर वो बात कर रहे थे, एक वो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया कि बाद में से मैं यूज़ करता हूँ, बात का वो एक फ़्लो चल रहा था तो उन्होंने नहीं यूज़ किया, उसके ऊपर उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम। मतलब घटिया किस्म की, इंतहाई थड़ेबाज किस्म की हरकतें जो पीटीआई है वो इस वक्त कर रही है। हम इस वक्त कासम अली शाह साहब के साथ खड़े हैं, और ऐसी हर शख्सियत के साथ खड़े हैं कि जो विजडम रखता है, जिसने पाकिस्तान को कुछ डिलीवर किया है, हम उनके साथ खड़े हैं, हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। हमारे दिन में भी कभी कभार आ जाती हैं कासम अली शाह साहब के खिलाफ कोई चीज़ कि नहीं ये यहाँ पर शाह साहब ये थोड़ी सी गलत लाइन पकड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने इलम के हिसाब से बात करते हैं, वो अपने इलम के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन न्याजी साहब और इनकी जो ब्रिगेड है, जिस तरीके से ये टारगेट कर रही है हमारे फ़नकारों को, जिस तरीके से टारगेट कर रही है हमारी क्रीम क्लास को, इंटेलेक्चुअल क्लास को, नाज़रीन साबित हो गया है कि ये इंतहाई घटिया किस्म के, थड़ेबाज किस्म के, लोफर और लफंगों का एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसलत है। दुआ है कि जितनी जल्दी हो सके इनसे हमारी जान छूटे और पाकिस्तान वापस
तरक्की की राह पर चले। हम बात करें, बात हम ये करें कि जी फलां कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। हम बात करें तो ये बात करें कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो रही है। हम बात करें तो ये बात करेंगे पाकिस्तान ने इस्लाम का कोई ना कोई नया कुछ उसके लिए कुछ ऐसी कोई चीज़ की है इस्लामी दुनिया के लिए, इस्लामी ब्रदर मुल्कों की मदद के लिए कि उसमें पाकिस्तान का नाम आए। जैसे टर्की है, जैसे दीगर इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ से अच्छी खबरें आती हैं। दुआ है कि इस फितने से पाकिस्तान की जान छूटे और हम किसी राह पे लगें, किसी किसी जगह पर जाकर हम भी खड़े हों और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।